जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आवर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है बीएड में सब्जेक्ट। बीएड में आपने देखना है कि जब भी आप बीएड करते हैं तो वहां पे आपको दो सब्जेक्ट एज ए टीचिंग मेथड सब्जेक्ट में आपको चूज करना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी हैं वो अपने खुद के निकालते हैं कि आपको जो पेडागोजी सब्जेक्ट दो चूज करना है उसमें किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। बट फिर भी कुछ जगहों पे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। जैसे मुझे एक लगातार क्वेरी आ रही थी, उन्होंने ये कहा कि मेरा हिंदी तो ओवरऑल ग्रेजुएशन में है बट मैंने जब पेडागोजी सब्जेक्ट चूज किया है तो उससे उसका कोई लिंक नहीं है, मैंने अदर सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो वैसे तो डायरेक्ट कोई लॉस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो आपको ये बीएड सब्जेक्ट जो कि आपका दो सब्जेक्ट चूज करने को कहता है, जिसमें टीचिंग सब्जेक्ट एक जिसको हम पेडागोजी 1 कहते हैं और टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी 2 कहते हैं। देखिए इसका क्या फायदा है, आपको ये क्यों चूज कराया जाता है, दो सब्जेक्ट को क्यों अच्छे से कहा जाता है कि पढ़िए, क्योंकि पेडागोजी जो सब्जेक्ट है ये आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जब आप एक शिक्षक के रूप में उतरते हैं फील्ड में तो आपको कैसे बच्चों को सब्जेक्ट यानी जो भी आप पहला सब्जेक्ट या दूसरा चूज किए होते हैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको बताया जाता है कि आप इसको जो है क्लास में बच्चों के सामने कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच। क्योंकि आपने देखना है कि माइक्रो मैक्रो क्लासेज आपकी लगती है, उसमें आपको अपने पेडागोजी सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप कक्षा कक्ष में जो अंतः क्रिया स्थापित करना है बच्चों के साथ, उसका आप एक ट्रेनिंग लेके यहीं से जाते हैं। अगर उसका आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कोई मेल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल जब भी कहीं पे इंटरव्यू या कुछ भी देने जाए तो आपसे ये क्वेश्चन रखा जा सकता है कि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पेडागोजी सब्जेक्ट यानी आपने बीएड में उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं रखा, आपको तो पढ़ाने का ये आइडिया भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज होता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका बीएड होता है तो बीएड में जो ये बीएड सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट और दूसरे को टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड कहते हैं। अब एज एग्जांपल मैं अपना ही लेके बता रही हूँ, जैसे मेरा खुद का अगर देखें तो हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स 3 साल स्पेसिफिक हिंदी का होता है, उसमें 1 साल आपका शुरुआत में जो है सब्सिडरी होता है, यानी आप हिंदी के साथ दो सब्जेक्ट को और पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ा। टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट में पेडागोजी फर्स्ट आपको वही चूज करना होता है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है आपके सब्जेक्ट में, जिसका आप टीचर भविष्य में बनना चाहते हैं। जैसे मेरा खुद का सब्जेक्ट हिंदी को मैंने काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि गहराई में पढ़ा है और मुझे फ्यूचर में अगर बनना भी है तो हिंदी का बनना है। ऐसे हर एक व्यक्ति का जब वो बीए करता है तो उसका ये होता है कि लास्ट तक हमें ये रखना है, इसमें हमें बहुत अच्छा करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप भविष्य में जिसका टीचर बनना चाहते हैं। और जो टीचिंग सब्जेक्ट 2 है वो हर एक कॉलेज में अलग अलग वेरी करता है। कहीं पे आपको लैंग्वेज दे दिया जाता है, कहीं पे आपको इस तरीके से एक चार्ट दिया जाता है जिसमें एक तो अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है, दूसरा जो है वो कॉलेज जिस तरीके से देगा आपको कि उसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाना है आपको वो चूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है महात्मा गांधी ये काशी विद्यापीठ का। यहाँ पे इन्होंने अपने यहाँ पे जो पेडागोजी सब्जेक्ट कैसे दोनों चूज करना है उसको इन्होंने ग्रुप ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया है। ऐसे हर एक कॉलेज का अपना जो इंस्टीट्यूशन का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, जब भी आपको चूज कराया गया होगा तो यहाँ पे देखिए जो चूज कराया गया होगा, हाँ तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपका इतिहास सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका इतिहास सब्जेक्ट है बीए में, तो आपने एक तो बीए में जो है इतिहास को आपने बोला कि हाँ मैं ये चूज कर रहा हूँ इतिहास, तो फिर आप ये तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी फर्स्ट हो गया। फिर टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड में क्या चूज करेंगे, इसका मतलब उसके साथ आपने कुछ तो और पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कुछ तो आपके पास होना चाहिए कि हम इसके साथ किसका वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका इतिहास दिया है तो एक ग्रुप में से आप दो सब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकते कि टीचिंग फर्स्ट हम इतिहास चूज कर ले और सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड भूगोल चूज कर ले, नहीं। यहाँ पे अगर आप इतिहास लेते तो आपको ग्रुप ए में से हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी यानी लैंग्वेज जो लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। यानी इस तरीके से आपको जो चार्ट प्रोवाइड है, मान लीजिए आपने नागरिक शास्त्र ले लिया तो नागरिक शास्त्र तो आपने ले लिया ग्रुप बी में से। अब ये नहीं कि ग्रुप बी में से ही आपने भूगोल भी ले लेना, नहीं। अगर आपने ये लिया है तो इसके साथ आपको अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी किसी एक लैंग्वेज को
चूज करना है जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट 2 पेडागोजी सेकंड कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट प्रोवाइड किया जाता है कॉलेजेस में, या आपसे वो, जैसे मेरे में पर्सनल क्या था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इसने इस तरीके से कहा था कि आप जो है आपका ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट रहा है, तो हमने बताया कि हिंदी ऑनर्स रहा है। फिर उन्होंने सब्सिडरी का पूछा, सब्सिडरी का बताया, तो एक मेरा क्या हो गया हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इन फ्यूचर मैं उसी का टीचर बनना चाहती हूँ। तो दूसरा क्या, तो सब्सिडरी में से मेरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स थे, तो उसमें से हम चाहे पॉलिटिकल चूज कर ले या इकोनॉमिक्स चूज कर ले। ऐसे हर एक इंस्टीट्यूशन अपना खुद का प्रोवाइड करता है चार्ट। आपको बस ध्यान रखना है कि हमेशा टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट आपको वही प्रेफरेंस देना है जिनसे इन फ्यूचर आप टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब माइक्रो टीचिंग लगती है, जैसे हम ही लोगों का माइक्रो टीचिंग लगा, तो बहुत अच्छे से, अगर जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो बहुत अच्छे से आपका करवाते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में बहुत ही अच्छे से आपका क्लास चलता है कि कैसे आपको कक्षा कक्ष में जाके बच्चों को कंट्रोल वे में, या अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, लेसन प्लान कैसे बनाना, मतलब बहुत सारे वर्क आप इसी पेडागोजी फर्स्ट पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बीएड में जो सब्जेक्ट का ये रहता है कॉम्बिनेशन, या तो आप आर्ट स्ट्रीम के हो, या साइंस स्ट्रीम के हो, या कॉमर्स स्ट्रीम के, 3 ही स्ट्रीम तो होता है। अब इन स्ट्रीम में आपको हमने पहले ही बता दिया कि अगर आप आर्ट से हैं, आर्ट स्ट्रीम में, तो अपना जो खुद का सब्जेक्ट आपने 3 साल में कोई भी 2 सब्जेक्ट रखा हो, उन्हीं में से पेडागोजी फर्स्ट रख दीजिए जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं। बाकी जो है आपका कॉलेज हो सकता है लैंग्वेज सब्जेक्ट पकड़ा है, तो आप एक जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट रख लें, यानी भाषा में रख ले। मान लीजिए इतिहास रखा, इतिहास के साथ हिंदी रख लिया, इतिहास रखा उसके साथ इंग्लिश रख लिया। ज्यादातर लैंग्वेज सब्जेक्ट एक दूसरा वाला पेडागोजी सेकंड लैंग्वेज पकड़ा दिया जाता है। अब दूसरा क्या है कि आपका स्ट्रीम या तो साइंस हो सकता है, तो साइंस में या तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया होगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया होगा। तो इसके साथ क्या है कि आपको एक साइंस का जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं, एक तो आपको वो सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, या तो अगर कॉलेज का अपना इस तरीके से कुछ चार्ट होगा तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक लेके साथ में उसके एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज्यादातर जैसे इंग्लिश आपने ले लिया है ना, तो साइंस वर्ग से है, एक आपने इंग्लिश, जैसे मेरे यहाँ पे है कि ज्यादातर स्टूडेंट ने जो साइंस बैकग्राउंड से थे वो अपना एक जिसमें वो टीचर बनना चाहते हैं वो चूज किए। दूसरा उन्होंने चूज किया लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया। तीसरा होता है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ भी बात फंस जाती है कि वो क्या करे, है ना। तो कॉमर्स वालों के साथ भी यही, कॉमर्स वालों के लिए सबसे बढ़िया होता है इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स चूज कर ले और इकोनॉमिक्स के साथ अपना लैंग्वेज चूज कर ले। तो एक हो गया इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज, या कॉमर्स के साथ आप लैंग्वेज भी चूज कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमर्स के साथ इको चूज कर ले तो ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। हमने पहले ही बताया कि पेडागोजी फर्स्ट एंड सेकंड आपको इसलिए मतलब कि चूज करना जरूरी है क्योंकि उसी में आपको ट्रेंड किया जाता है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपको ये नहीं कि मान लीजिए मैंने हिस्ट्री चूज कर लिया तो हिस्ट्री को मैं बहुत डिटेल से यहाँ पे हमको पढ़ाया जाएगा पूरे बीएड के ड्यूरिंग, नहीं। अभी तक आपने जो हिस्ट्री पढ़ा है वो तो ऑलरेडी सब पढ़ा है, और बीएड जब आप करते हैं तो बीएड के दौरान आपको ये बताया जाता है कि यही सब्जेक्ट जो आपने आज तक पढ़ा है उसको बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। तो पेडागोजी में वो चीजें आपको सिखाई जाती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हाउ टू टीच जो है वो आपके बीएड में होता है। ये नहीं कि पूरी आपको हिस्ट्री दे दी, मेडावल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है ना, ये चीज नहीं कराएंगे। या लैंग्वेज आप है तो लैंग्वेज को कैसे बच्चों के सामने पढ़ाएंगे, कोई भी आपने एक टॉपिक ले लेना है उसको कैसे वो कराएंगे वो चीज है। किसी दिन हम लेसन प्लान पे भी, माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान को कैसे हम जो है प्रेजेंट करते हैं उस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसमें डाउट नहीं होगा। और हाँ, अगर नहीं हुआ मतलब कि कोई आपका जो कॉलेज इतना ज्यादा अवेयर नहीं है या उसने ध्यान नहीं दिया, आपने टीचिंग का पेडागोजी सब्जेक्ट वो नहीं किया, तो बहुत ज्यादा उससे ये नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक सिस्टमेटिक यानी हम कहें कि व्यवस्थित ढंग जो है वो व्यवस्थित ढंग यही है कि आपको इस तरीके से टीचिंग सब्जेक्ट को पेडागोजी फर्स्ट एंड सेकंड में डिवाइड करके उसको हाउ टू टीच कम से कम वो सीख तो लेना है बीएड के ड्यूरिंग, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है जितना हम कवर करना चाहते थे वो अच्छे से कर लिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।